कुछ बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहा है। यहाँ पर नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा मुठभेड़ में ढेर। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा ढेर हुआ है। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मार गिराने की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी भी मारी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम जिले में मुठभेड़ जारी है। तो सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कुख्यात नक्सली कमांडर हिडमा मुठभेड़ में ढेर हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बिलासपुर रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेमू के सहायक चालक रश्मि राज सस्पेंड की गई है। हादसे की CRS की जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगी। रेल हादसे में हुई थी गंभीर रूप से घायल, इलाज जारी है। 4 नवंबर को लाल खदान में हुआ था रेल हादसा। हादसे में 12 लोगों की जान गई थी। तो रेल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित होगा उत्तराखंड। पीएम मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर दिया था ये सुझाव। हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन होगा। गांव में योग, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान। हिडमा के मारे जाने की खबर है। विजय शर्मा ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा है हिडमा की मां से बात की है। हिडमा को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करने की बात कही है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहा है। मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। अनाथ बच्चों को 4-4 हजार रुपए देगी सरकार। मिशन वात्सल्य योजना के तहत मिलेगी राशि। 33,346 बच्चों को मिलेगा योजना का लाभ। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर 140 केंद्रों में से 28 पर धान खरीदी केंद्र खुले हैं। बोहनी केवल 7 खरीदी केंद्रों में हुई है। इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहा है। फौजी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा है। चाकू से गोद कर शव को दफना कर फरार हुआ है। मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया चल रही है। वहीं साइबर अपराधों में बढ़ते फर्जीवाड़े को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। साइबर क्राइम ब्रांच ने नागरिकों को अलर्ट करते हुए बताया कि SIR के नाम पर ठग OTP और फर्जी APK फाइल इंस्टॉल कराकर बैंक खाते, फोटो, मैसेज और UPI डेटा चोरी कर रहे हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पोलित ब्यूरो मेंबर देवजी की गिरफ्तारी हुई है। 20 और नक्सलियों की गिरफ्तार होने की खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने पत्नी समेत हिडमा को ढेर किया। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ हुई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिडमा के खात्मे के बाद नक्सल मोर्चे से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जवानों की एक बड़ी सफलता सामने आई है। देवजी की गिरफ्तारी हुई है। जगदलपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की सीमा पर जवानों की नक्सलियों के बीच सीताराम राजू जिले के जंगलों में मंगलवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ छिड़ गई। इस मुठभेड़ में कम से कम 6 नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही खूंखार नक्सली माडवी हिडमा एनकाउंटर में आंध्र प्रदेश में मारा गया है। 18 नवंबर को एक के बाद एक दिल्ली की कई अदालतों में बम की सूचना मिली। पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में बम की धमकी मिलने के बाद चारों कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। अल फला यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ED की टीम दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों में छापेमारी कर रही है। अल फला यूनिवर्सिटी पर एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी दर्ज किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के एक हफ्ते के बाद आतंकी उमर नबी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी सुसाइड बॉम्बिंग को सही बताता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आतंकी उमर नबी इस वीडियो में फराटेदार अंग्रेजी में बात कर रहा है। वीडियो में आतंकी उमर को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि एक बहुत ही गलत समझी जाने वाली अवधारणा है जिसे आत्मघाती बम विस्फोट कहा जाता है। ये एक शहादत अभियान है जिसे इस्लाम में जाना जाता है। जांजगीर के जय भारत इंग्लिश मीडियम स्कूल के 4 छात्र छात्रा संचालक और प्रबंधक राष्ट्रपति भवन दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। स्कूली बच्चों से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के नारे भी लगवाए। भिलाई में राष्ट्रीय हैकाथॉन, नवाचार और प्रौद्योगिकी उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री खुशवंत साहब मुख्य रूप से शामिल हुए। PM श्री एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को उच्च स्तरीय उपचार के लिए बड़े शहरों के अस्पतालों में भेजने के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। हाल ही में मंगलवार सुबह खंडवा जिले के शाहपुरा निवासी ताराबाई को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से
इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में उच्च स्तरीय इलाज के लिए भिजवाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे राज्यों से, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन 15वें और 16वें वित्त की राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन 8 महीने से लंबित है। वित्त आयोग की राशि, पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह से ठप। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मुंगेली से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर शासन की सख्ती का असर, काम पर लौटने लगे सहकारी समिति के कर्मचारी। अब सुचारू रूप से चलेगी धान खरीदी। बड़ी खबर कासगंज से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पेड़ से लटका मिला 42 वर्षीय सत्यपाल का शव, थाना सिकंदरपुर क्षेत्र का रहने वाला था मृतक। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, हादसे में 3 लोगों की मौत। पन्ना में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बुरी तरह पलट गई। बता दें, घटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। गंजबासौदा के स्थानीय स्टेडियम में व्याप्त व्यवस्थाओं, भ्रष्टाचार और रखरखाव की गंभीर लापरवाही को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को प्रशासन को चेतावनी दी है। जिला संयोजक शुभम सिंह ठाकुर ने एसडीएम संतोष बिटोलिया को ज्ञापन सौंपा और कहा कि 1,69,00,000 रुपए की लागत वाला स्टेडियम 11 महीनों में ही जर्जर हो गया। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही, विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे। 3 दिनों का होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा सत्र। नए विधानसभा भवन में होगी पहली बैठक। सत्र के हंगामेदार होने के आसार जताए जा रहे हैं। सिंहस्थ की तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने की घोषणा की है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उज्जैन में लैंड पुलिंग लागू नहीं होगा। ऐसे में सिंहस्थ में किसी भी किसान की जमीन का स्थायी अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और इधर भोपाल में कांग्रेस ने लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उज्जैन ग्रामीण जिला अध्यक्ष और विधायक महेश परमार ने कहा कि सरकार को आखिरकार किसानों के दबाव में आकर लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लेना पड़ा, जिससे कांग्रेस ने किसानों की ऐतिहासिक जीत करार दिया। आम आदमी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा सोमवार को अयोध्या प्रयागराज हाईवे से होते हुए सुल्तानपुर शहर पहुंची। यहाँ तिकोनिया पार्क में सांसद संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 202 में से 128 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां एसआईआर के माध्यम से बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। बड़ी खबर के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर 1 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन किए गए हैं। बता दें आपको, राम मंदिर न्यास के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसी के साथ साथ अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी एक बैठक हुई है। 25 नवंबर को पीएम जो है राम मंदिर में शिखर पर, राम मंदिर के जान लीजिए शिखर पर ध्वज, जो धर्म ध्वज है उसको लगाएंगे, जिसको ध्वज आरोहण किया कहा जाता है। ध्वजारोहण किया जाएगा पीएम के द्वारा। और भोपाल की बात करेंगे, भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ, जहां पर देश भर से आए छात्रों ने अपने वैज्ञानिक मॉडल प्रदर्शित किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान की उपलब्धियां और योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने की सराहना की है। सीएम ने प्राचीन भारतीय ज्ञान, ऋषि मुनि के साथ साथ जो परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों की परंपराएं और आधुनिक विज्ञान के समन्वय पर जोर दिया। इसके साथ ही अंगदान को सर्वोच्च मानवीय सेवा बताते हुए गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा का उल्लेख भी किया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने नक्सलवाद को लेकर यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलवाद समाप्त करने का वादा अब अपने अंतिम चरणों में है। उन्होंने संभावना ये जताई है कि मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त होने के ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल जरूर कर सकता है। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष और पुराने विधानसभा के अंतिम कार्य दिवस पर सदन में 25 वर्षों की संसदीय कार्य प्रणाली, उपलब्धियां और अनुभवों पर विशेष चर्चा हुई है। सांसदों और मंत्रियों ने राज्य की राजनीतिक यात्रा, चुनौतियां और उपलब्धियों को याद किया। हमारे संवाददाता ने मंत्री केदार कश्यप से खास बातचीत भी की है। छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष चल रहा है और रजत जयंती वर्ष पर जो है अब पुराने विधानसभा में आज अंतिम बैठक है, उसके बाद नए विधानसभा में अगला सत्र होगा और संसदीय यात्रा को लेकर चर्चा चल रही है। हमारे साथ संसदीय मंत्री जी है। सर, 25 साल में के जो कार्यकाल है उसको लेकर आज चर्चा की जा रही है। आपका भी काफ़ी अनुभव रहा है, आप मंत्री थे तब काम किए, अभी भी मंत्री काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे कि इस अंतिम, चूंकि ये पुराना विधानसभा है, अंतिम बैठक है, इसमें 25 साल का वो यादगार पल बहुत ही गौरवशाली रहा। निश्चित तौर पे जिन उद्देश्यों के साथ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उसको पूरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी हो,
माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने उन चीज़ों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और उसको पूरी तत्परता के साथ में किया।